इस एपिसोड की शुरुआत में तोका सेरस को उसके कपड़े उतारने को इसीलिए कहता है क्योंकि माइल्स के लोगों ने उसे इन कपड़ों में देख लिया है और इसीलिए वो सेरस को कपड़े बदलने को कहता है। और इसके बाद वो सेरस से ये भी कहता है कि उसे इन लोगों से बचने के लिए द विच ऑफ तैबूस से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि विच ऑफ तैबूस आखिर कहाँ रहती है। इसीलिए सेरस भी वहाँ छुप सकती है और तोका को भी वहीं जाना है, तो ये दोनों साथ में जा सकते हैं। ये बात सुन सेरस कहती है, आखिर आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? तोका कहता है, तुम्हें देख मुझे किसी की याद आती है। वो तोका की आंटी होती हैं। ये बात सुन सेरस कहती है, आप सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। वैसे इसके बाद तोका इस नाइट से कहता है, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ। लेकिन वो नाइट कहता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट से बच नहीं पाओगे। ये सुन सेरस पूछती है, आखिर कौन मुझे मरवाना चाहता है? वो नाइट कहता है, ठीक है, आखिर मैं भी तो देखूं कि होली एम्पायर की प्रिंसेस नाइट सच जानकर कैसा रिएक्शन देती है। लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही एक तलवार आकर उसके सिर के चीथरे चीथरे कर देती है। आसमान में काफी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और यहाँ आ चुका था ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसे देख तोका भी घबरा जाता है और अब ये कहता है, मैं सिविट हूँ, लेकिन इस दुनिया के लोग मुझे एक दूसरे नाम से जानते हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अचानक ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिविट काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका था और इसके बाद वो एक आदमी से कहता है, हार मानकर अपना राज्य हमारे हवाले कर दो। और यही ख्वाब देखते हुए वो आदमी नींद से जाग जाता है। दूसरी ओर अब तोका और सेरस के सामने ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट कार्टलैंड खड़ा हुआ था और यहाँ पर उसके साथी भी थे। तभी उसका एक साथी ऑर्बन कहता है, आपने उसे क्यों मार दिया? जिस पर सिविट कहता है, ऑर्टोला ने यही ऑर्डर दिया था। दोस्तों ऑर्टोला शायद से यही बुढ़ा है और यहाँ पर ये बुढ़ा सेरस को याद कर रहा था, या कहूँ कि उसकी खूबसूरती को याद कर रहा था और इस बारे में सोचकर कि कोई दूसरा आदमी सेरस को छुएगा, उसके साथ रात गुजारेगा, ये बुढ़ा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन प्लीज मर जाओ सेरस। और ये बात जानकर कि एम्परर ऑर्टोला सेरस को चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ सिविट कहता है, अगर गीजुन मेरे उस हमले को डॉच कर लेता तब मैं उसे जिंदा छोड़ देता। तभी स्वेट्स नाम का एक बंदा कहता है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? क्यों ना हम रिवॉर्ड के रूप में अपने चमचों को इसकी इज्जत लूटने दें और उसके बाद इसे मारें। तभी ऑर्बन कहता है, नहीं, उस बुढ़े ऑर्टोला ने हमसे कहा है कि हम इसकी लाश को बिना कुछ भी किए ले जाएं। वैसे वो बुढ़ा तब तक चैन की सांस नहीं ले सकता जब तक तुम जिंदा हो। और बस इन्हीं बातों पर सेरस यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी सिविट कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ सेरस, तुम मुझसे मुकाबला करो और अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और पहले तो मैं इस मुकाबले के जरिए ये भी जानना चाहता था कि तुम्हारा स्पिरिट रेगैलिया कितना ताकतवर है, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इस आदमी में आ रहा है। कौन हो तुम? यहाँ तोका काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसके सामने ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक शख्स। लेकिन अब तोका कहता है, मेरा नाम हैटी स्कॉल है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? सिविट कार्टलैंड। लेकिन सिविट कहता है, ये शायद से तुम्हारा असली नाम नहीं है, है ना? तुम मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताते? लेकिन तभी स्वेट्स कहता है, आखिर आप इस लड़के से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सिविट कहता है, क्या तुम इस बात से हैरान नहीं हो कि 5 ड्रैगून्स के सामने खड़ा होकर भी ये कांप नहीं रहा? ये हमला करने के लिए बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये इस बात को समझता है कि अगर इसने एक भी गलत कदम उठाया तो इसकी जान चली जाएगी। ये सब सुन तोका मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। और अब वो कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम किसी ऐसे दुश्मन की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, है ना? लेकिन इस दुनिया में तो बहुत से सुपर ह्यूमन पावर वाले लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल द गॉडेस ऑफ एलियन। सिविट कहता है, मेरे राज्य बाकॉस और एलियन राज्य के बीच के रिश्ते काफी अच्छे हैं और मैं गॉडेस से ज्यादा उसके द्वारा सम्मन किए गए हीरोज से लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन तुम में अब मैं अपना इंटरेस्ट खो चुका हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के सिरों को नीहा की प्रिंसेस कैटेलिया को सौंपूंगा। और वैसे कहीं तुम मेरा मुकाबला करने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हारी ही वजह से हमने सबसे पहले नीहा राज्य पर हमला किया था सेरस एशरन।
तभी ऑर्बन कहता है, शायद से सच्चाई जानकर तुम काफी हैरान हो। हमारी गॉडेस को तुम्हारे राज्य का वो छोटा सा पैलेडिन काफी पसंद आ गया था, लेकिन तुम्हारे राज्य ने उसे हमें सौंपने से मना कर दिया। इसी वजह से ना चाहते हुए भी हमें उन लोगों को मारना पड़ा जो सरेंडर करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन तभी तोका सिविट के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुम्हें एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो तुम्हारा सामना कर सके, है ना सिविट? तो मैं वो दुश्मन बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि वो गॉडेस जिन हीरोज को सम्मन करती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी दूसरी दुनिया से आया एक हीरो हूँ, तोका मेमोरी। और ये बात जानकर सेरस भी हैरान हो जाती है। ये सुन सिविट कहता है, तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम मुझे थोड़े अलग क्यों लग रहे हो। वैसे तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तोका कहता है, मैं गॉडेस की आज्ञा अनुसार ही यहाँ पर अकेला एक मिशन करने के लिए आया हूँ। सिविट पूछता है, आखिर तुम बाकी हीरो से अलग क्यों काम कर रहे हो? तोका कहता है, मैं बाकी सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं अकेले ही काम करता हूँ। तोका की बातें सुन सिविट को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और वो कहता है, तो दूसरी दुनिया से आए हीरो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? आखिर इसमें मेरा क्या फायदा? तोका कहता है, मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर तुम्हें मारने के लिए आऊंगा। मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि वो गॉडेस भी मेरी ताकत देखकर कांप उठेगी। सिविट पूछता है, अच्छा तो तुम ताकतवर कैसे बनोगे? तोका उसे बताता है कि वो द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में जा रहा है। उस गॉडेस वीसियस ने मुझे ये इजाजत दी है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन आखिर में मैं उसी के पास वापस लौटूंगा। और यहाँ तोका अपने मन में कहता है, आखिर मुझे उससे बदला जो लेना है। ये बात सुन सिविट कहता है, चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे ताकतवर बनते हो और उसके बाद तुम कैसे मुझे मारते हो। तोका भी कहता है, जिस दिन हम लड़ेंगे उस दिन हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। सिविट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ तोका मेमोरी, और सेरस एशरन को मारने के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तोका कहता है, माफ करना, लेकिन द लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर तक पहुँचने में मुझे इसकी मदद चाहिए। आखिर इसी की मदद से तो मैं ताकतवर बनूंगा। ये बात सुन सिविट हंसते हुए कहता है, शायद से मुझे सेरस एशरन को भी जिंदा जाने देना होगा। लेकिन तभी ऑर्बेन कहता है, अगर ये लड़का अपने वादे को तोड़कर कहीं भाग गया तो? लेकिन तभी सिविट कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए अब स्वेट्स कहता है, सिविट अब तुम्हें ग्रिम रिटर से भी कह देना चाहिए कि उसे अब अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से जाते हुए सिविट कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा तोका मेमोरी, जिस दिन हम फिर से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सिविट का ध्यान भटकता है, तोका उस पर अपनी पैरालाइज स्किल का यूज कर देता है, और जब तक सिविट को इसका एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिविट और उसके सभी साथी पैरालाइज होकर नीचे गिरने लगते हैं। और अब तोका कहता है, माफ करना ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए किसी दिन का इंतजार करूं। आखिर ये मेरे बदले की कहानी है और मेरे बदले के लिए तुम्हें अभी मरना होगा। दूसरी ओर सिविट खड़ा होने की कोशिश करता है। आखिर तुमने ये क्या किया तोका? तोका कहता है, मैंने कहा ना, मैं ये सब अभी और इसी वक्त खत्म करने वाला हूँ। और इसके बाद वो उन सभी को पॉइजन कर देता है, जिस वजह से सिविट के बाकी के साथी तो तुरंत ही मरने लगते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से सिविट इतनी जल्दी नहीं मरता। वो अभी भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। आखिर ये पूरी दुनिया उसे ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट कहकर बुलाती है। और ये दूसरी बार है जब तोका ने देखा हो कि उसके किसी को पैरालाइज करने के बाद भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सुसाइड है। और ऐसा ही सिविट के साथ भी होता है। वो जितना खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी से उतना ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन सिविट के मरने से पहले तोका चैन की सांस नहीं ले सकता। उसे हर एक पल के लिए तैयार रहना होगा। और जैसे ही सिविट के एक आदमी की मौत होती है, आसमान में एक सिग्नल जाता है, और उसी सिग्नल की वजह से अब तोका की ओर काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं। यहाँ तोका सेरस से कहता है, अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकती हो। लेकिन सेरस कहती है, मैं यहीं रुकूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं आपकी बॉडी गार्ड हूँ। और यहाँ पहुँचते ही वो बाकी के नाइट्स देखते हैं कि सिविट और उसकी पूरी टीम जमीन पर पड़ी हुई है। तभी सिविट अपना पूरा जोर लगाकर उनसे कहता है, इन्हें खत्म कर दो और इसके ज्यादा करीब मत आना, चाहे कुछ हो जाए, इन दोनों को खत्म कर देना।
लेकिन तभी तोका अपने स्टेट्स के साथ कुछ तो करता है जिस वजह से वो पिगी मारू के साथ लिंक्ड हो जाता है। और ऐसा वो इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि उसने पिगी मारू के ऊपर मॉन्स्टर एनहेंसमेंट पोशन का यूज किया है। और इसके बाद वो पिगी मारू के साथ मिलकर एक अलग ही फॉर्म बना लेता है और इसके बाद अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे बहुत तेज प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद पिगी मारू के टेंटिकल्स आसमान में जाकर इन सभी नाइट्स के सामने आ जाते हैं और इन्हीं के जरिए तोका इनके ऊपर अपनी पैरालाइज स्किल का यूज कर देता है जिस वजह से ये सभी नाइट्स अब नीचे गिरने लगते हैं। और इसके बाद तोका इसी तरह सिविट और उसके बाकी के साथियों के ऊपर अपनी स्लीप स्किल का यूज करके उन्हें सुला देता है। और यहाँ तोका की नई स्किल्स अनलॉक हो जाती हैं जैसे फ्रीज, डार्कनेस, बर्सर्क। और इसके बाद वो एक नाइट पर बर्सर्क का यूज करता है जिससे बॉडी के अंदर कुछ वायलेंट अर्जेस पैदा होती हैं और पैरालाइज स्किल के साथ मिलकर ये दुश्मन को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकती है। और इसके बाद वो एक दूसरे शख्स के ऊपर डार्कनेस स्किल का यूज करता है जिस वजह से उस आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ तोका का लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था जिसके बाद तोका फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब आसमान से नीचे गिरे हुए सभी नाइट्स को पैरालाइज करने के बाद तोका सिविट के पास जाता है जो अभी भी जिंदा था। सिविट यहाँ पूछता है आखिर तुम हो कौन? वो कहता है मैं कोई ऐसा हीरो नहीं हूँ जो इस दुनिया को बचाने के लिए आया है, मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ। और बस तोका के यही कहते ही ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट कार्टलैंड अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सेरस अपने कपड़े बदल लेती है। यहाँ तोका कहता है थैंक यू, तुम उस वक्त मुझे छोड़कर भागी नहीं। सेरस कहती है अगर मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाती तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती और वैसे तुम सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हो। तोका कहता है शायद तुम्हें ऐसा इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैं किसी दयालु इंसान को ही याद कर रहा हूँ। सेरस कहती है तुम अपनी आंटी की बात कर रहे हो है ना? अब इसके बाद सेरस तोका को हीरो स्लेयर के बारे में बताती है जो एक दिन ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन तभी तोका कहता है जिन 5 ड्रैगन्स पर सिविट और उसके साथी उड़ रहे थे वो बाकी के नाइट्स के ड्रैगन्स से काफी अलग थे। और दोस्तों यहाँ पर तोका हीरो स्लेयर को भी हरा चुका है। वहीं दूसरी ओर हमें एक खंडहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोका के बाकी के क्लासमेट्स थे। और तभी वहाँ एक लड़की आती है, गॉडेस विसियस की एक फॉलोअर नियांतैन की कीपैड, और वो उन्हें कुछ करने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ यामाडा आकर कहता है आखिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? हाँ, क्या तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो? हाँ। जिस पर वो लड़की कहती है तुम अपनी औकात से ज्यादा बोलते हो। और इसके बाद वो एक झटके में ही वहाँ पर यामादा को बेहोश कर देती है। उसकी स्पीड देखकर अयाका भी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो लड़की कहती है अब हम रॉयल कैपिटल वापस जा रहे हैं। दूसरी ओर तोका सेरस को बताता है कि उसके बदले के रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देगा बिना कोई रहम खाए। यहाँ सेरस कहती है मैं भी आपके बदले में आपका साथ दूंगी, इसीलिए आप जैसे चाहें वैसे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तोका कहता है मेरा साथ देने में तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन सेरस कहती है आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, इसीलिए मैं इस कर्ज को चुकाना चाहती हूँ। ये बात सुन तोका कहता है अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, तो अब मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ने वाली है सेरस एशरन। वो कहती है मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूंगी। और इसके बाद तोका कहता है सेरस तुम मेरी जो मदद कर रही हो मैं उसका कर्जा एक दिन जरूर उतारूंगा। और इसके बाद तोका आगे बढ़ते हुए मन में कहता है मैं हमेशा अपना कर्ज उतारता हूँ, चाहे वो प्यार भरा हो या दर्द भरा। और इसी के साथ इन दोनों के एक नए सफर की शुरुआत होती है और हमारे इस एपिसोड का अंत होता है।